हाय बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो के पार्ट में अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें आगे देख रहे हैं क्वांटम नंबर। व्हाट इज द क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, एटम के बारे में पीछे भी हमने बताया था पिछले ऑर्बिटल में। क्या होता है कि एटम में एक फर्स्ट पार्ट होता है सेल। सेल के भीतर होते हैं सब सेल, और सब सेल के भीतर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में पड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी बेस पर ये जो क्वांटम नंबर है वो चार तरह के होते हैं। तो पहले तो क्वांटम नंबर है क्या, उसकी डेफिनेशन देख के लेते हैं। क्वांटम नंबर्स आर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम regarding in the principal energy level यानी सब सेल्स यानी ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल यानी सब सेल्स, orientation of the orbitals and spin of the electron, ये फोर्थ में इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पर। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर वे नंबर्स हैं जो कि किसी भी एटम में उसके ऑर्बिट को यानी कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को, सब सेल्स को, सब एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिटल्स को और इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को शो करता है। और इसी बेस पर जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चार तरह की होती हैं। दे आर द फोर टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स। इसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर हम ले रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मेन क्वांटम नंबर। इसके लिए होगा ये सेल के लिए या ऑर्बिट के लिए। इट डिस्क्राइब द ऑर्बिट और सेल और द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट क्वांटम नंबर है जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर, ये क्या शो करेगी? ये किसी एटम में प्रेजेंट ऑर्बिट को या सेल को या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को शो करेगी। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकता है। भाई ये बताया था हमने ये। हाँ जी, तो n इक्वल टू था 1 2 3 4 और KML। ये 1 यानी पहली सेल, 2 3 एंड सो ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर K L M एंड देन N, तो इस तरह से। तो n इक्वल टू 1 मीन पहली ऑर्बिट फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 सेकंड सेल, n इक्वल टू 3 थर्ड सेल। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिट को या सेल को या इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल उसको शो करती है। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने होते हैं? किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। 2n स्क्वायर। n क्या है? n ये नंबर ऑफ सेल्स है। अगर जैसे फर्स्ट सेल में हम देखना चाहते हैं इन द फर्स्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पर n की जगह 1 को प्लेस करिए आप, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। नाउ इन द सेकंड सब सेल देखते हैं, n की इक्वल टू 2 प्लेस कर दें m की जगह, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 8। यानी दूसरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने होंगे? 8। देखिए पहली सेल में इलेक्ट्रॉन देखें हम, जैसे सपोज दैट ये हो गया 2 हमने निकाले थे। दूसरी सेल में कह रहे हैं 8, तो कैसे होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सेकंड सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से थर्ड सेल में अगर हम देखें तो n की जगह 3 प्लेस करिए आप, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 8, 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आ जाता
फिफ्थ सेल, सॉरी फोर्थ सेल में फोर्थ का स्क्वायर करिए, फोर्थ का स्क्वायर 16 टू ज़ा 32। तो इस प्रकार से ये मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल तक हो गए। अब अगर हम फिफ्थ सेल में देखेंगे तो फिफ्थ सेल में फिर इसका ये लॉ काम नहीं करता है, यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद ये रिपीट होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोर्थ सेल तक ही होते हैं, वो 32 होते हैं, 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। इसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है इनका, ये रिवर्स होने लगते हैं, 32, 18, 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो ऑटोनॉमस सेल में होते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑटोनॉमस सेल में कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में आगे हम देखेंगे, ठीक है ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे उस समय। तो अभी तो केवल मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखना था, वो देख लिया। नंबर सेकंड क्वांटम नंबर्स देखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करती है ये? जैसा हमने बताया था, पहले सेल होती है, सेल में सब सेल्स होती हैं, तो सेल के बारे में तो हम देख चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये किसी सेल में प्रेजेंट सब सेल को शो करती है। It describes the subcell or sub energy level in the electron in an atom. सब एनर्जी लेवल, या इसी को हम कहते हैं और सब सेल, सब सेल या सब एनर्जी लेवल को शो करती है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। तो सब सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल एल से डिनोट की जाती है। अब किसी सेल में कितनी सब सेल्स हो सकती हैं ये हम देखते हैं, और कौन कौन सी होंगी वो भी देखते हैं। देखिए, याद रखिए, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल्स जो होती हैं वो उतनी ही होती है जितनी की सेल का संख्या है। फर्स्ट सेल ले रहे हैं यानी कि n = 1 है, तो उसमें एक ही सब सेल होगी। अगर दूसरी सेल ले रहे हैं हम, तो दूसरी सेल में 2 सब सेल्स होंगी। 3 सेल्स ले रहे हैं, थर्ड सेल्स में जानना चाहते हैं, तो थर्ड सेल्स में 3 सब सेल्स होंगी, फोर्थ में 4 सब सेल्स होंगी। तो जैसे यहाँ ले रहे हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे n = 1, फर्स्ट सेल में हम देखना चाहते हैं कितनी सब सेल्स होंगी, तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल्स होगी, और वो सब सेल्स होगी l = 0, और n = 0 को हम कहते हैं S सब सेल, यानी कि इसमें कितनी सब सेल्स हो गई है, एक ही सब सेल्स है, और वो कौन सी है, S सब सेल्स है। और इस S सब सेल्स को हम 1s से शो करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। n = 2 अगर है, सेकंड कक्षा की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड सेल में कितनी टोटल सब सेल्स होंगी, 2 ही सब सेल्स होंगी, और उनका वैल्यू जो होगा n = 0 एंड 1। 0 तो शो करेगा भाई S सब सेल्स को, और =1 ये P सब सेल्स को शो करेगा। यानी कि जो दूसरी सेल है उसमें 2 सब सेल्स हो गई हैं S और P, जिनको हम डिनोट करेंगे 2s और 2p से। तीसरी कक्षा थर्ड सेल्स की बात कर लें, तो थर्ड सेल्स में 3 सब सेल्स होंगी, 0, 1 एंड 2, l = 0, 1 एंड 2, जहां l 0 तो S सब सेल को ही डिनोट करेगा, 1 P सब सेल को डिनोट करेगा, और 2 D सब सेल्स को डिनोट करेगा। यानी थर्ड सेल में 3 सब सेल्स हो चुके हैं हमारे। इनको लिखेंगे कैसे, 3s, 3p एंड 3d से। इसी तरह से आ जाए नंबर 4 की तरफ। अगर हम बढ़ते हैं, n = 4 है, तो कितनी सब सेल्स होंगी, फोर्थ ऑर्बिट में या फोर्थ सब सेल में सब सेल्स टोटल 4 होंगी। कौन सी होंगी, l = 1, 2, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। l = 0, 0 मीन्स S सब सेल, 1 = P सब सेल, 2 = D सब सेल्स, और F हो गया 3। यानी चौथी सेल में 4 सब सेल्स हो गई, S, P, D और F। तो इनको डिनोट कैसे करेंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f से। जो नंबर ऑफ सेल्स है वो नंबर ऑफ सेल्स
इन सब सेल्स के आगे हम लिख देंगे। तो अब देखते हैं नंबर थर्ड, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है ये क्वांटम नंबर? देखिए, फर्स्ट क्वांटम नंबर में हमें सेल के बारे में बताया था, सेकंड क्वांटम नंबर में हमें सब सेल्स के बारे में बताया, और जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। किसी सब सेल्स में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं ये सब हम जान सकते हैं इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। इट डिस्क्राइब द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। भाई इसको हमने m से डिनोट किया था, इसको स्मॉल l से डिनोट किया था, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। वेयर जो m का जो वैल्यू है वो इस सब सेल के वैल्यू l पर डिपेंड करता है हमेशा। वैल्यू ऑफ द m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द l। कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू माइनस L2 प्लस L और प्लस L2 माइनस L इंक्लूडिंग द जीरो। m का जो वैल्यू होता है वो माइनस L से प्लस L तक या प्लस L से, जैसे नंबर लाइन का हम देखते हैं, नंबर लाइन पे क्या होता है, बीच में जीरो होता है, या -1 -2 -3 -4, इस तरफ चले तो +1 +2 +3 +4, जिस तरह नंबर लाइन पे ये नंबर होता है ना, और बीच में जीरो आ जाता है ना। अगर हम माइनस से कोई संख्या चले प्लस तक, -3 से +3 तक जाना तो जीरो इंक्लूड है। इसी तरह से m का जो वैल्यू होता है वो -L से +L तक आता है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड रहता है। जैसे l इक्वल टू 0 ले रहा है, ठीक है ना, l इक्वल टू 0 को हमने बताया था कि ये सब सेल्स S सब सेल्स होती है। अब S सब सेल्स में कितने ऑर्बिटल पड़े होंगे, वो कौन से होंगे, क्या वैल्यू होगा, वो हम देख लेते हैं। तो l इक्वल टू 0 है, देन m का एक ही वैल्यू होगा, m इक्वल टू 0। अगर l इक्वल टू 1 है, यानी कि हम p सब सेल्स की बात कर रहे हैं कि p सब सेल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या कितने ऑर्बिटल होंगे, तो p सब सेल्स में जो ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 3। कौन कौन से होंगे? m इक्वल टू -1 0 एंड +1। नाउ l इक्वल टू 2, यानी d सब सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो d सब सेल्स में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, m इक्वल टू -2 -1 0 +1 एंड +2। भाई -2 -1 0 +1 एंड +2 ये पांच है। l इक्वल टू 3 कर रहे हैं, अगर हम l इक्वल टू 3 मींस f सब सेल्स की बात कर रहे हैं, तो f सब सेल्स में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि L सब सेल्स में एक ही ऑर्बिटल था, L बराबर 0 सब सेल्स में, L बराबर 1 सब सेल्स में 3 ऑर्बिटल हो गए, L बराबर 2 में 5 ऑर्बिटल हो गए, और L बराबर 3 में 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो इस तरह से ये हम ऑर्बिटल पता लगा लेते हैं कि किस सब सेल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। इसका एक फॉर्मूला और है कि किसी सब सेल में अगर ये तो ऑर्बिटलों की वैल्यू है, ठीक है ना, अगर ओनली टोटल हम जानना चाहते हैं कि किसी भी सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, तो उसका फॉर्मूला भी है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं क्या है। वो फॉर्मूला है m इक्वल टू 12 + 1, यानी कि टोटल ऑर्बिटल हमें देखना है किसी सब सेल्स में कितने होंगे, तो हम शॉर्ट में इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सपोज दैट l इक्वल टू 0 में देखना चाह रहे हैं टोटल ऑर्बिटल्स m कितना हो जाएगा भाई? 2 × 0 + 1, यानी कि कितना आया? 1। जब l इक्वल टू 0 है, एक ही ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल का जो वैल्यू है दैट इज द m इक्वल टू 0। यहाँ से टोटल पता लगा कि एक ही ऑर्बिटल होगा, अब उसका वैल्यू क्या है? दैट इज 0। चलिए l इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं हम। 1 में टोटल m कितने होंगे? 2 × 1 + 1, 2 1 या 2 + 1 कितने होंगे? 3।
यानी L इक्वल टू 1 में टोटल 3 ऑर्बिटल तो होंगे और उन ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी -1, 0 एंड +1। इसी तरह से हम देख सकते हैं L इक्वल टू 2 में अगर देख रहे हैं टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, तो टोटल ऑर्बिटल 2 × 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 5। मीन्स L इक्वल टू 2 में अगर हम देखना चाह रहे हैं सब सेल्स में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो टोटल ऑर्बिटल तो होंगे 5 और उन 5 ऑर्बिटल की वैल्यू क्या क्या होगी, वो होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज होंगे। इसी तरह से L इक्वल टू 3 में देखें 2 × 3 + 1, 3 2 = 6 + 1 7, यानी L इक्वल टू 3 जब है तब उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 पड़े होंगे। अब वो 7 ऑर्बिटल होंगे कौन कौन से, भाई हर ऑर्बिटल को एक नाम तो दिया गया है वो ना, m इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि किसी भी सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1, 0, +1, इस तरह से अलग अलग सब सेल्स में ये आ गए। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट एक 4th बचा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के भीतर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनके स्पिन के बारे में ये बताता है। इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अपोजिट स्पिन, एक का जो स्पिन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरे का स्पिन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब इस पेज पर जो है स्पिन क्वांटम नंबर्स 2 तरह के होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम एस से डिनोट कर रहे हैं या इसको ms से भी शो किया जाता है, स्मॉल s या ms। स्पिन क्वांटम नंबर पॉजिटिव तब +1/2 और -1/2। क्या है ये +1/2 -1/2? ये जो स्पिन है क्लॉकवाइज स्पिन के लिए s का वैल्यू हम ले लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए s का जो वैल्यू हम लेते हैं वो होता है +1/2 और क्लॉकवाइज स्पिन के लिए हम लेते हैं s इक्वल टू -1/2। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने भाई कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल में तो एक का 2 तीर बनाते हैं, 2 एरो बनाते हैं, जिसमें एक का हेड तो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो अप साइड में जो हेड है इसको लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए स्पिन जो आएगा हमारा वो +1/2। दूसरा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका हेड है इसको हम लेंगे क्लॉकवाइज स्पिन। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू हमारा आएगा -1/2। बस यही देखना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s है उसका वैल्यू होता है +1/2 और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s का वैल्यू होता है -1/2। तो इस तरह से ये चारों क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए एक आध न्यूमेरिकल वगैरह और देखते हैं इस पे। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 राइट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 3 यानी मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, n इक्वल टू 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर मींस l हमें कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m हमें कैलकुलेट करना है।
व्हेन द n इक्वल टू 3, जब n का वैल्यू 3 होता है तब l के जो वैल्यू होते हैं वो कितने होते हैं? 0, 1 एंड 2, 3 वैल्यू होते हैं। व्हेन l इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 0 एक ही वैल्यू होगा। व्हेन l इक्वल टू 1 तो m के होते हैं 3 वैल्यू, 12 प्लस 1 से देखे m इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 वैल्यू होंगे वो कौन कौन से होंगे? -1, 0 एंड +1। इसी तरह से हम देखते हैं l इक्वल टू 2 के लिए, तो m के कितने वैल्यू हो जाएंगे? -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल 5 ये हो गए। तो 5 + 3 8 + 1 8 + 1 9। तो m की जो टोटल वैल्यू वो 9 हो गए हैं। तो इस तरह से हमने सारे फाइंड कर दिए। m के लिए l का वैल्यू भी निकाल दिया और m के वैल्यू भी फाइंड कर दिए। ये आंसर हो गया कंप्लीट।